बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुतफ़र्रिक़ मशक़ जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की, जिसको मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 इंग्लिश में नाम दिया गया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये उस नौइयत के सवाल हैं। पहला पार्ट है कि एक दो दर्जी मुसावात दी गई है x² + 2x - 2। हम इसको हल कर रहे हैं, मैंने लिख लिया। अब इसको हल करने के 3 तरीके होते हैं दो दर्जी मुसावात को। सबसे पहला तरीका होता है तज़यीक़ का। 2 ऐसे नंबर लेने हैं कि आप उनको जमा करें तो जमा का 2 बने, उन्हें ज़रब दें तो -2 बने। मेरी नज़र में ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद होता है तकमील मुरब्बा। अगर तज़यी ना हो तो फिर तकमील मुरब्बा से ज़्यादा आसान तीसरा मेथड है, जिसको कि हम 2 दर्जी कुलिया कहते हैं। 2 दर्जी कुलिया क्या चीज़ है? वो है मुतग़य्यर, बराबर होता है माइनस का b, फिर उसके बाद प्लस माइनस जज़र b का मुरब्बा -4ac बटा 2a। ठीक है। 1 मश्क के अंदर हमने काफ़ी डिटेल के साथ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। 1/2 मश्क के अंदर। अब जो x² के साथ अद्दी सर होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है ये b होता है, और जो अकेला होता है ये c होता है। तीनों कीमतें a, b और c यहाँ से उठा के इधर हम लगा देते हैं। अभी मैं कीमतें लगा रहा हूँ। वेरिएबल x ही है, उसके बाद है -b की कीमत 2 थी, ये आ गया। फिर उसके बाद प्लस माइनस और जज़र b का मुरब्बा, b है 2 का मुरब्बा 4 -4a की कीमत 1 है जो x² का अद्दी सर है, और साथ c है, c की कीमत -2 है बटा 2a की कीमत फिर 1। कीमतें दर्ज हो गई हैं। अब इनको हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे? हल करने के लिए हम थोड़ा सा इसको इधर मैं लिखता हूँ। -2 प्लस माइनस जज़र का निशान, इसके अंदर देखें 4, फिर माइनस माइनस जमा 4 2 8 और नीचे है 2 1 2। ये बन गया -2 प्लस माइनस 4 3 4 जमा 8 12 का जज़र बटा 2। अब 12 वैसे तो किसी का स्केयर कंप्लीट नहीं होता, लेकिन 12 की अगर तज़यीक़ कर लें तो हमें पता चलेगा कि 2 6 12 और 2 3 6 और फिर 3 1 3। इसमें ये 2 की ताकत 2 बन रही है। अगर 12 की जगह हम पुट कर दें -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर ज़रब 3, ये 12 की जगह पे आ गया और बटे में 2 आ गया। तो ये जो 2 की ताकत 2 नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ये कैंसिल होके जज़र के साथ बाहर आ जाएगी। तो बाहर जो कीमतें बनेंगी वो बनेंगी -2 प्लस माइनस 2 जज़र 3 बटा 2। अब ऊपर से ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आके नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो जो बाकी x की वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी x बराबर, इधर माइनस का 1 रह गया, प्लस माइनस 2 कैंसिल हो गया, बाकी 3 रह गया, और बटे में जो 2 था ये ख़त्म हो गया। लिहाजा ये जो जवाब आ गया, ये जवाब आ गया जी 2 दर्जी जो मुसावात हम लेके चले थे, ये उसका जवाब आ गया। एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं, क्या ए बी सी की हमने कीमतें सही से लगा ली हैं? जी बिल्कुल ठीक लगा ली हैं जी। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें तो लिखा हुआ है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी उर्दू में लिखा हुआ है तज़यीक़ के ज़रिए हल करें। 5x² बराबर 15x। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो इसको अरेंज करें। ठीक है, अरेंज का मतलब तरतीब लगा दें। 5x की ताकत 2 और ये 15x, दोनों साइड पे इसका माकूस जमा किया तो इधर आके ये -15x हो गया। अब तज़यीक़ के ज़रिए, क्योंकि उसने कहा है तज़यीक़ का मतलब होता है मुश्तरक लेना, कामन लेकर
चीज़ों को हल करना। तो अब इसमें से 5 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। इधर से 5 और x कॉमन आ गया, बाकी एक x रह गया। माइनस 15 में से 5 कॉमन चले गए, बाकी 3 रह गए, x कॉमन जा चुका है, ठीक है। बाकी अकेला 3 है, इक्वल टू 0। अब या तो 5x बराबर 0 है और या x माइनस 3 बराबर 0 है, क्योंकि दो रकमों के ज़रब 0 के बराबर आ रही है, ठीक है। जब इस चीज़ को हल करेंगे तो ये 0 आ गई, इस चीज़ को हल करेंगे तो x का जवाब 3 आ गया। अब जो सॉल्यूशन सेट बनेगा इसका, जिसको हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल किया है, उसमें दो रकमें हैं x की, ठीक है। x की दो रकमें कौन सी हैं, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में, तो एक 0 है और एक 3 है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट था, पार्ट नंबर 2, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 में क्या हमसे डिमांड कर रहा है। पार्ट नंबर 3 में कहा गया है कि इस चीज़ को मयारी शक्ल में लिखें। अब देखें, दो बटे नज़र आ रहे हैं, 1/1 मश्क का पहला सवाल है इस तरह का कि दो बटे हों और दोनों अलजबरी हों, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ज़ुज़ाफ़ियकल लेके हम ज़ुज़ाफ़ियकल के बाद इसको अरेंज करते हैं, ज़रब तकसीम करते हैं और फिर एक जवाब निकाल लेते हैं। पहली रकम है x जमा 4। अच्छा, अलजबरे का ज़ुज़ाफ़ियकल का तरीका ये होता है कि आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो ना, तो जो बटे के नीचे रकमें होती हैं उन दोनों की ज़रब ले लें। ये x जमा 4 है और x नफ़ी 4 है ना, इन दोनों की ज़रब ले लें, ये इनका ज़ुज़ाफ़ियकल होगा, ठीक है। फिर जो सेम रकम है x जमा 4, इसको छोड़ देना है, जो बाकी बच जाए इसको ऊपर ज़रब देना 1 के साथ। अब ये x माइनस 4 ऊपर 1 से ज़रब होगी तो x माइनस 4 ज़रब 1, वही चीज़ दोबारा आ जाएगी। उसके बाद ये दरमियान वाला प्लस है जी, ठीक है। फिर अगला जब हमने हल करना है तो अगले के लिए भी यही काम आपने ज़हन में रखना है कि जो सेम है उसको छोड़ देना है, ठीक है। जो बाकी बच गई इसको ऊपर वाले रकम से ज़रब देना है। अब ये x जमा 4 है, ऊपर 1 से ज़रब होगी तो 1 से जो भी चीज़ ज़रब हुआ करती है वो बज़ाते ख़ुद ही आ जाती है, क्योंकि 1 के अंदर ये खूबी है। अब इसमें से कुछ वैल्यूज सिंपलीफाई हो रही हैं, उनको सिंपलीफाई कर देते हैं। कैसे, -4 है और ये कैंसिल हो रहा है +4 के साथ, ख़त्म हो गया। और बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया जनाब x और x, ये मिल के बन गया 2x। और ये जो बराबर का निशान है इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ 3, और जो इधर ब्रैकेट के नीचे रकमें थी x जमा 4 और x माइनस 4, ये इधर से उठा के दूसरी साइड पे हमने लिख दी, यानी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x है और ये ब्रैकेट के अंदर दो अलजबरी जुमले ज़रब हो रहे हैं, ठीक है। x जमा 4 है, x नफ़ी 4 है, पहली जमा दूसरी, पहली नफ़ी दूसरी, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, पहली का मुरब्बा नफ़ी दूसरी का मुरब्बा। अब इसको मज़ीद अगर देखें तो ये बन जाएगा 2x बराबर 3x की ताकत 2 माइनस 16 2 32 और 16 3 48, ठीक है। इसको बस तरतीब लगा दें। तरतीब लगाने के लिए देखें, 3x की ताकत 2 है और ये माइनस का 2x हो जाएगा इस साइड पे, माइनस का 48 है और ये बराबर आ गया 0 के। अब सारी की सारी रकम को उठा के आप कन्वर्ट कर दें दूसरी साइड पे। अब एक बात बता दूं यहाँ पे कि जब एक रकम हम दूसरी साइड पे लेके आते हैं ना, तो उस वक्त उनके निशान चेंज होते हैं। लेकिन अगर दोनों को आप चेंज कर दें, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको इधर ले आएँ और 0 को दूसरी साइड पे ले जाएं, दोनों को जब कन्वर्ट करेंगे उस वक्त निशान चेंज नहीं होते, ठीक हो गया। लिहाजा ये 3x² माइनस 2x माइनस 48 ये लेफ़्ट साइड पे आ गया और 0 राइट साइड पे चला गया। इससे अब निशानों पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जी मयारी शक्ल आ गई है, 3x² माइनस 2x माइनस 48, यही हमसे डिमांड की गई थी पार्ट नंबर 3 के अंदर। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 लेफ़्ट साइड पे आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है और राइट साइड पे मैंने लिख दिया उसका आंसर। पूछा गया कि राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
उर्दू में लिखा हुआ है कि दो दर्जी मुसावात को हल करने के तरीक़ों के नाम लिखें। सबसे पहला तरीका होता है फैक्टराइजेशन, जिसको तज़ीह का तरीका कहते हैं। दूसरे नंबर पे होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमील मुरब्बा। और तीसरे नंबर पे होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी कुलिया कहा जाता है। तो ये 3 तरीके ही थे कि जिसको हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर तफसीलन पढ़ा। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। पाँचवा जुज़ ये है कि 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर बराबर 9/4। इस यानी ये जो मुसावात दी गई है इसको हल करने का हमें कहा गया। अब देखें, बज़ाहिर तो ये दो दर्जे मुसावात नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है, हमें लेफ़्ट साइड के ऊपर जो रकम है ब्रैकेट है उसके ऊपर मुरब्बा नज़र आ रहा है। तो मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए जज़र लेना पड़ता है और जज़र को ख़त्म करने के लिए मुरब्बा लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे जज़र ले लेंगे। दोनों साइडों पे जज़र कैसे लेंगे, पहले तो रकम लिखेंगे और रकम के ऊपर जो पावर है ये 2 है, दूसरी साइड पे 9/4 है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं दोनों तरफ जज़र अल मुरब्बा लेने से, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या कि जज़र मुरब्बे से कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी वैल्यू बचेगी ये ऐसे कैंसिल हो गया। बाकी वैल्यू बच गई 2x माइनस 1/2। अब जो होता है ना जज़र के साथ एक वैल्यू होती है प्लस की, एक होती है माइनस की। और जो 9 होता है ये होता है 3 का कंप्लीट स्क्वायर, और जो 4 होता है ये 2 का। इनके स्क्वायर रूट लिए तो ये 3 और 2 बन गए। अब यहाँ से 2 जवाब आ गए, एक प्लस के साथ आ गया, एक माइनस के साथ आ गया। हम इस चीज़ को हल कर लेते हैं। कैसे, एक दफ़ा तो मैं लिखता हूँ इधर 2x माइनस 1/2 बराबर जमा का 3/2, और एक दफ़ा मैं इधर लिख देता हूँ 2x माइनस हाफ और माइनस 3/2। ठीक है। अब इस चीज़ को हल कर लें जो लेफ़्ट साइड वाली है कि 2x है बराबर आ जाएगा 3/2 के, और ये जो 1/2 इधर माइनस का है दूसरी साइड पे ये जमा का पेयर होगा। इसका जो इजाफा कर ले लें 2 हो जाएगा, और ऊपर 3 जमा 1 ये 4 टोटल बन जाएगा। और इसको हल करेंगे, ये बन गया 4/2 4/2, और इधर है 2x, और ये जो x के साथ 2 है ये भी दूसरी साइड पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बन के 1 बना दिया इसने। तो एक साइड हमने हल कर ली। अब दूसरी साइड को अगर हल करें तो दूसरी साइड ये देखें, ये अब इसमें क्या होएगा कि 2x है और ये माइनस का 3/2, ये वाला इधर अपेयर होगा तो जमा का हाफ बन गया, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना तो 2 आ जाएगा, ऊपर -3 जमा का 1, और फिर ये बन जाएगा 2x बराबर -2/2। कैंसिल होने के बाद माइनस का 1 रह गया। ठीक हो गया। अब देखें इधर x की कीमत है, इधर -1 रह गया था, 2 इसके बटे में अब आ जाएगा, तो x का 1 जवाब आ गया -1/2। ठीक है, और एक x का जवाब आ गया 1। दोनों को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दें, यानी हल सेट की फॉर्म में। उर्दू में हल सेट और इंग्लिश में सॉल्यूशन सेट इसको लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 1 एंड -1/2, और इसको क्लोज़ कर दें। ये हमारा था पार्ट नंबर 5 जिसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6, वो भी इसी तरह का ही, उसको भी सॉल्व करना है। छठा जुज़ है स्क्वायर रूट 3x + 18 बराबर x। इस चीज़ को हल करने के लिए अब देखें, पहले जो क्वेश्चन था उसमें मुरब्बा था, मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए हमने जज़र ले लिया। अब जज़र है तो जज़र को ख़त्म करने के लिए मुरब्बा ले लेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, एंटी होते हैं। और वैसे भी ये 1.4 जो एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने रेडिकल इक्वेशंस के बारे में, ये वो वाली इक्वेशन की प्रैक्टिस है। एक दफ़ा सवाल लिख लें, ठीक है,
फिर उसके बाद हम क्या करें, दोनों तरफ मुरब्बा अप्लाई कर दें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मैं टाइम और जगह की बचत करने के लिए इसी स्टेप के अंदर ले लिया करता हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो भी होता है, लेकिन कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, दिस इज़ 3x + 18 और दूसरी साइड पे अपेयर हो गया एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अरेंज करें, ये एक्स स्क्वायर मौजूद है अपनी जगह पे और ये 3x इधर अपेयर हो जाएगा और ये -18 हो जाएगा। ये बन गई 2 दर्जी मुसावात। इस 2 दर्जी मुसावात को हल कर लें और चाहे तो सारी की सारी रकम लेफ़्ट साइड पे लिख दें। ठीक है, कैसे? एक्स स्क्वायर -3x -18 बराबर 0। सारी की सारी रकम उल्ट दी, इसको इधर ले आए, दूसरी को 0 को उधर ले गए। अब 2 नंबर ऐसे लेने हैं, उन्हें जमा करें तो -6 बने, ज़रब दें तो -18 बने। वैसे तो 6 3 18 होता है, निशान देख लेते हैं क्या बनते हैं, यानी हमारी तज़ीक़ के ज़रिए -6x जमा का 3x, जी बन गया, निशान भी बन गया और हमारी जो ज़रब थी वो भी पूरी हो गई है। यानी -6 और जमा का 3, बाकी माइनस का 3 रह जाएगा। ठीक है, और इनको ज़रब दें तो माइनस इंटू जमा माइनस और फिर 6 3 18। अब इसकी तज़ीक़ करें, पहले जोड़े बना लेते हैं, ये जोड़ा और फिर ये जोड़ा। पहले जोड़े में से अगर कॉमन लें तो इसमें से कॉमन आ रहा है x, बाकी क्या रह गया x -6, फिर जमा का 3 कॉमन आ रहा है दूसरे जोड़े में से, 3 6 18, सारी की सारी ब्रैकेट कॉमन आ रही है, x -6 और जो बाकी रह गया वो रह गया x जमा 3 बराबर है 0 के। ठीक है, अब 2 ब्रैकेट्स की जो ज़रब है इक्वल टू 0 है, तो या तो x -6 बराबर 0 है और या x जमा 3 बराबर 0 है। अगर x -6 बराबर 0 है तो फिर तो x का जवाब 6 है, और अगर x जमा 3 0 है तो फिर x का जवाब -3 है। तो x के ये 2 जवाबात आ गए हैं। अब दोनों को हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कॉमा लगा के दोनों के दरमियान में ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और ये आपके आंसर हैं जी, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज में। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 देखते हैं क्या चीज़ है। जो 7वां पार्ट है उसमें पूछा हुआ है डिफ़ाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएं। उर्दू में 2 दर्जे मुसावात के बारे में बताएं क्या होती है। तो 2 दर्जे मुसावात के बारे में हम कह देंगे सादे सी, अगर आप इसकी स्टैंडर्ड शक्ल लिखें तो आप कहेंगे एक ऐसी मुसावात के जिसमें मुतग़य्यर की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2 हो पावर में, तो ऐसी मुसावात को हम 2 दर्जे मुसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और ये उसकी स्टैंडर्ड शक्ल है। अगर इसकी कोई मिसाल देना चाहें तो आप लिख दें 5x की ताकत 2 जमा 8x -15 कर दें, बिल्कुल वैलिड इक्वेशन बन गई। तो ये मिसाल आ गई ये 2 दर्जे मुसावात की। ठीक है, आपने उर्दू में लिखना है कि एक ऐसी मुसावात जिसमें मुतग़य्यर की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत 2 आ जाए, ऐसी मुसावात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 दर्जी मुसावात कहा जाता है। इसके बाद पार्ट नंबर 8 है, बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर ही पार्ट नंबर 8 के बारे में है कि डिफ़ाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। देखें, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, एक्सपोनेंट कहते हैं ताकत को। ठीक है, तो इसके नाम के अंदर ही सारी तारीफ़ छुपी है कि एक ऐसी मुसावात कि जिसमें मुतग़य्यर ताकत के अंदर आ रहा हो। मिसाल ये देखें, 3 × 2 रेज़ टू पावर x प्लस 5 × 9 रेज़ टू पावर x जमा 2 -3 बराबर 0। एक ऐसी मुसावात जिसमें मुतग़य्यर ताकत के अंदर आ रहा हो और नीचे कोई गिनती या काउंटिंग जिसको हम कहते हैं बेस में हो और ताकत के अंदर मुतग़य्यर या वेरिएबल आ रहा हो, तो ऐसी मुसावात को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसको हल करना हमने सीखा है 1 शरिया 3 मश्क के अंदर कि कैसे इनको हम हल करते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका पार्ट, उसमें पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, और उर्दू मीडियम में पूछ रहा है कि माकूस मुसावात क्या होती है। रेसिप्रोकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है कि जिसके अंदर अगर आप मुतगय्यर को एक्स हो या वाई जो भी हो उसके माकूस से बदल दें तो मुसावात पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये उर्दू में लिखना है, ठीक है, या इंग्लिश में लिखें एन इक्वेशन विच इज़ अनअल्टर्ड व्हेन एक्स इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x। और उसकी रिप्रेजेंटेशन दो तरह की है, ठीक है, दो तरह से आप उसको ज़ाहिर कर सकते हैं। एक क्या कि आप ऐसा लिखें ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस abc, ठीक है, a दिस इज़ इक्वल टू 0। एक तो ये उसके ज़ाहिर करने का तरीका है, और एक है स्क्वेयर्स की फॉर्म में कि x² प्लस 1/x² आप इकट्ठा कर दें और x प्लस 1/x उसको इकट्ठा कर दें। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। बहरहाल तारीफ़ इसकी सिर्फ यही है कि एक ऐसी मुसावात जिसमें वेरिएबल को उसके माकूस के साथ बदल देने से मुसावात पे फ़र्क ना पड़े, ऐसे मुसावात को रेसिप्रोकल इक्वेशन या माकूस मुसावात कहते हैं। और उसके बाद लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कि रेडिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। रेडिकल इक्वेशन की उर्दू होती है जज़री मुसावात। एक ऐसी मुसावात जिसके अंदर जज़र का निशान नज़र आ रहा हो उसको जज़री मुसावात कहते हैं। फिर उसकी टाइप्स हैं कि तीन तरह की टाइप्स हमने पढ़ी हैं अपने जो 1.4 एक्सरसाइज थे उसके अंदर। बहरहाल तारीफ़ सिर्फ इतनी है कि एन इक्वेशन इन विच रेडिकल साइन इज़ अपेयर दैट इक्वेशन इज़ कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। और इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था या जो रिव्यू एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, या इसको आप मुतफर्रक मशक बोल लें, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था ये भी हमने डिटेल के साथ एक एक पार्ट इसका सॉल्व करके डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इसका क्वेश्चन नंबर 3 होगा इस एक्सरसाइज का, और उसके अंदर हमने ब्लैंक स्पेस फिल करनी होगी, ठीक है, खाली जगह फिल करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर का क्या उसको बोलते हैं समरी या ख़ुलासा वो होगा। उसके अंदर भी यही तारीफ़ें हैं, क्योंकि हमने चैप्टर को थ्रू आउट कंप्लीट करना है अपने इस सीरीज़ के अंदर, बल्कि सारी बुक को ही कंप्लीट करना है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई एक सिंगल वर्ड भी इस चैप्टर का या पूरी बुक का मिस हो, लिहाजा हम इसका समरी भी देखेंगे, लेकिन वो लेक्चर होगा डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हमने वो कवर करना है। अल्लाह हाफिज़।